मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु कि आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन में आती रहे। जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों के लिए यहाँ भेजें और आने वाला समय आशीषित हो। आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे और आपकी आशीष हमारे जीवन में लगातार आती रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय, उसके 11 से 20 पद। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 20। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें परमेश्वर के वचन से आलोकित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण, उसका 8वां अध्याय, उसके 11वें पद से 20वां पद, जहाँ लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासित्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसीलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। जितन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सुजाता मेरे साथ जुड़ती हैं अरुणाचल से, घराने समेत आशीष पाइए। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 20, यानी व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय और उसके 11 से 20 पद लिखा है, इसलिए सावधान रहना। क्यों लिखा है? हमें सावधान रहने की आवश्यकता क्यों है? Why should we be cautious? क्यों हमें सावधान रहना है?
वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उसे मानना छोड़ दे। योगेश भाई मेरे साथ अलीगढ़ से, घराने समेत आशीष भाई। आज मैं और आप परमेश्वर को, यहोवा को भूल गए हैं। बड़े आसानी से भूल जाते हैं, क्योंकि आप और मैं यहोवा में जड़ पकड़े हुए लोग नहीं। शैतान बड़ी आसानी से हमें उखाड़ लेता है। हम बड़ी आसानी से शैतान के साथ चले जाते हैं। सावधान रहिए। आज परमेश्वर जो आज्ञा और नियम हमें बता रहा है, उसे अपने मन में रखिए, उसे अपनी आत्मा में उतार लीजिए, शैतान उन्हें छीनने न पाए। लिखा है तुम उन्हें मानना छोड़ दो। आज परमेश्वर का वचन अपने चित्त पर चढ़ाइए कि वो किसी भी रीति से ना उतरे, किसी भी रीति से शैतान उसे अहेर ना सके। आज हमारी आशीष होनी चाहिए कि केवल परमेश्वर के वचन पर पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनिए। इवेंजलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। विक्टर घराना मेरे साथ जुड़ता है, गौरव और ऋतु समेत आपके पूरे घराने को आशीष। लिखा है व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 11 से 20, ड्यूटरॉनमी चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 20। जो जो आज्ञा और नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, तू उनका मानना छोड़ दे। आज हम बड़ी आसानी से छोड़ जाते हैं। आज हमारा आधार क्योंकि परमेश्वर में मजबूत नहीं है, शैतान बड़ी आसानी से हमें परमेश्वर के वचनों से बाहर कर देता है। लिखा है ऐसा ना हो कि तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उस पर रहने लगे। ऐसा ना हो। तेजी जी मेरे साथ जुड़ती हैं अरुणाचल से, अमा और मेपा समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु आपको जल्दी दादी बनने का सौभाग्य प्राप्त करे। रजनीश भाई मुंबई से, पूरे घराने समेत आपको आशीष मिले। विशेषकर आपकी बिटिया का जन्मदिन आपको मुबारक रहे। लिखा है ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे। आज कई लोग आशीष को फिजिकल ब्लेसिंग से तोलते हैं, लेकिन बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। शरीर द्वारा उद्धार नहीं है। शरीर की बहुत चिंता करते हैं हम। जैस्मिन जी जुड़ती हैं एटा से, घराने समेत आशीष पाइए। शरीर की बड़ी चिंता होती है हमें, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये होगा वो नहीं होगा, ऐसा बनाओ, ऐसा श्रृंगार, ऐसे कपड़े। बाइबल इस विषय में बहुत ही स्पष्ट है। मत्ती 6:33 में लिखा है पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। देखिए ना, आपका दर्शन परमेश्वर में कैसा है? केवल शारीरिक आशीषों के साथ ही आप तृप्त हैं? बड़े घरों के साथ ही आप तृप्त हैं? या आपके जीवन में आत्मिक आशीषों का भी महत्व है? बाइबल कहती है उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को नुकसान पहुंचाए, उससे नहीं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए, उससे नहीं। आज सोचिए परमेश्वर आपको क्या देता है और हम क्या लेने खड़े। बाइबल इस बारे में बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। हमारी और परमेश्वर की गति एक सी नहीं है। और इसीलिए क्या कहते हैं? इसलिए
लिखा है कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर रहने लगे। आज हम यही सोचते हैं ये आशीष है। और तेरी गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। विशाल मेरे साथ जुड़ते हैं दिल्ली से, घराने समेत आशीष भाई, तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। आज हम यही समझते हैं हमारे आशीष है। लेकिन कई बार धन की बढ़ती अगर परमेश्वर की ओर से ना हो तो पहली चीज जो हमारे जीवन से जाती है वो है परमेश्वर की आशीषें। पहली चीज जो हमारे जीवन से हटता है वो है परमेश्वर का भय। पहली चीज जो हमारे जीवन से जाती है वो है बाइबल का वचन। शैतान उन्हें चुग लेता है। बाइबल कहती है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्सेस 11 to 20, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 11 से 20 पद। लिखा है तेरी गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, तेरा सोना चांदी और तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए। लेकिन साथ में क्या आएगा? इफ इट इज नॉट फ्रॉम गॉड वी विल रिसीव व्हाट। देखिए 14वीं आयत कहती है तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। तब तेरे मन में क्या समाएगा? अहंकार। बाइबल इस बारे में स्पष्ट है। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अहंकार से भरा हुआ जीवन परमेश्वर दूर से पहचानता है। कई बार शैतान हमें शारीरिक आशीषें देता है जिससे कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। और 99% केसेस में होता है कि सबसे पहले जो चीज हमारे जीवन से जाती है वो है परमेश्वर की आशीषें। हम भूल जाते हैं। बाइबल में लिखा है प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। परमेश्वर से जुड़ने का सर्वोत्तम तरीका उतना ही मिले जिसमें आपको किसी से मांगने की आवश्यकता न पड़े, उतना ही मिले जिससे आप खाकर तृप्त हों। हमारी आदत बहुत खराब है। परमेश्वर ने अपनी कौम को स्वर्गीय मन्ना दिया। आदत हमारी तब भी खराबी थी। जब वो मन्ना हमें मिला वो हमारे खाने के लिए था। बहुत से लोगों ने उसे बटोर लिया अगले दिन के लिए, लेकिन वो सड़ गया। आज हमारी भी प्रवृत्ति अधिक से अधिक धन संचय करने की है। बाइबल कहती है तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तुझे नहीं मालूम। आप जानते हैं ना उस पैराबल को? वो दृष्टांत आपको याद है ना कि किसी धनवान के यहां बड़ी उपज हुई और उसने अपने मन में विचार किया कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए खाने को रखा है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। बहुत बड़ी आशीष, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु ने उसको उठाया, आशीष दी, खुशी की बात। जब बच्चे परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, जब बच्चे अपने माँ बाप की आशीष का कारण ठहरते हैं, समझ लीजिएगा आपका घराना परमेश्वर के साथ चलेगा। आपका आशीष पीढ़ियों तक जाएगी। आपकी आशीष पीढ़ियों तक जाएगी। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा, बाइबल कहती है पीढ़ियों तक आशीष देता है परमेश्वर ऐसे लोगों। जिनके बच्चे परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं, जिनके बच्चे परमेश्वर की आशीष परिवार को देना सीखते हैं, यह आशीष है। लिखा है
तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हम भी भूल जाते हैं। अपने मन पर हाथ रख के पूछिए, आज आपके जीवन में परमेश्वर की प्राथमिकता किस स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, या सबसे पीछे? आप तय करेंगे अपने जीवन में, आप तय करेंगे। इट इज यू हु इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर आपके प्राथमिकता के अनुसार आपके आशीष को देता है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में देखते कैसे? क्या केवल बाइबल के परमेश्वर के रूप में, या अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में? बहुत से लोग जीवन भर बाइबल सिर्फ पढ़ जाते हैं, वर्सेस याद हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, रिलेट कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ब्लेसिंग नहीं होती, लेना ही नहीं आता। जानते ही नहीं कि वचन पढ़ने से आपकी आशीष नहीं आएगी, वचन पर बढ़ने से आपकी आशीष आएगी, वचन पर चलने से आप सीखोगे। लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। शैतान समा जाता है, और बहुत आसानी से हम और आप मौका देते हैं शैतान को। तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को क्या करे? भूल जाए। वो देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और अगर सुन भी ले तो समझते नहीं, क्योंकि उनका मन मोटा हो गया है। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा का मानना ऐसे ही है जैसे संसार में आप ऐसे जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसे ले जाए। यह है स्थिति। पौलुस भी क्या कहता है? हमारा यह युद्ध मांस और लहू नहीं, शैतान की आत्मिक सेनाओं से। हमारा यह मल्ल युद्ध शैतान की आत्मिक सेनाओं से। आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू फॉलो क्राइस्ट इन योर लाइफ, इट्स वेरी हार्ड। कदम कदम पर आपको चुनौतियां मिलेंगी, कदम कदम पर शैतान छलेगा आपको, कदम कदम पर आपको ऐसे ऑफर आएंगे कि आपका मन करेगा छोड़, क्या रखा है परमेश्वर में, अब तक दिया ही क्या है परमेश्वर ने। बहुत लोग आकर मुझे कहते हैं, व्यवस्था विवरण बेटा 8वां अध्याय 11 से 20 पुराने नियम में खोजो। सुनील यादव जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। कई लोग कहते हैं, साहब क्या फायदा हुआ परमेश्वर के पीछे चलने से? फायदे के लिए चल रहे हैं आप, फायदे के लिए। पहले परमेश्वर को अपने मन में रखिए, धीरज से अपनी आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए, देन यू विल बी ब्लेस्ड। मैंने आपको सुबह भी कहा था, इट इज वेरी इजी टू wear a cross. It is very easy to wear a cross, but it is very difficult to bear a cross. ध्यान रखिएगा, क्रूस का पहनना बहुत आसान है, लेकिन क्रूस का उठाना बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा आपको? यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करते हुए अपने क्रूस को उठाए, मेरे पीछे हो ले। कई लोग मसीह जीवन में सिर्फ आशीषें ढूंढते हैं, दुख भी चरम है, तकलीफें भी चरम रूप से आती हैं। देखो कौन है, हेलो, हाँ जी, जय मसीह की जी जी जी। नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक होगा,
मैं प्रीच कर रहा हूँ, प्रीच करने के बाद बात करता हूँ आपसे। नहीं, चलो ठीक है। अंबाला से हमारी आंटी थी, अब वो दुनिया में अकेली है। उनके बेटे को लकवा हुआ और वो चुलाई में प्रभु में सो गया। जब भी वो घबराती हैं, परेशान होती हैं, वो मुझे फोन करती हैं और मैं हमेशा उनके साथ जुड़ता हूं, क्योंकि संकट में किसी के साथ खड़ा होना हमारी मसीहों की आशीष है। कुलवंत भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 11 से 20 पद। लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जब हमारे जीवन में पैसा होता है ना, तो हम चरम पे होते हैं। परमेश्वर कभी याद नहीं आता। हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब हम संकट में होते तो परमेश्वर को पुकारते हैं। सुख में आपको परमेश्वर कभी याद नहीं रहता। से फॉर एग्जाम्पल, आपके जीवन में, आपके परिवार में शादियां होती हैं। गौर से देखिएगा कि पूरी शादी में केवल चर्च ही एक ऐसी जगह है जहां परमेश्वर की आशीष थोड़े समय के लिए आती है, वरना आप में और अन्य लोगों की शादियों में फर्क क्या है? कुछ नहीं। हम भी वही सब करते हैं जो आम भारतीय शादियों में होता है। परमेश्वर हमारी शादी में सबसे पीछे होता है, और इसीलिए आज मसीह शादियां भी फलती नहीं है, क्योंकि मन में अहंकार समा जाता है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमें दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया था। परमेश्वर हमें शैतान के चुंगल से निकाल कर लाया था। आपको मालूम है, मिस्र में इजरायली कौम लगभग 440 वर्ष रही गुलाम, और धीरे धीरे मिस्रियों ने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया कि एक समय बाद उनको बच्चे पैदा करने पर भी रोक थी। लेकिन उसके बावजूद भी चोरी छिपे मूसा का जन्म हुआ, फिरौन की बेटी के यहां पड़ा। जी, अच्छी बात है। शाम का वचन मैं इसी पे दूंगा। चलिए, आपने मुझे दिया है इब्रानियों 12:1-11। I'll preach the evening session with this। खुशी की बात जब आप अपनी मंडली से अपनी आशीष को पाते हैं। शाम का जो 7:30 का वचन है, I'll preach with this इब्रानियों 12:1-11। प्रभु की आशीष लिखा है, तुझे मिस्र देश से निकाला। 440 वर्ष में इजरायलियों को इतना आतंकित किया था मिस्रियों ने कि वो बच्चे भी पैदा कर नहीं पाते थे। मूसा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसे फिरौन के घर में रखा, फिरौन की बेटा बनाकर रखा, बेटी का बेटा। लेकिन क्या हुआ? करुण बाबू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई है। क्या हुआ? एक समय बाद एक आशीष मूसा के जीवन में आई, और मूसा ही वो व्यक्ति बना जो अपनी कौम को मिस्र से निकाल लाया। आशीष। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि शैतान के दासत्व के घर से हमें निकाला गया है। हमें परमेश्वर हटा कर लाया है। हमें हटा कर लाया है शैतान से। लेकिन हम नहीं देखते। हम सोचते हैं बस हो गया, परमेश्वर तेरा काम कदम, अब मैं जानूं और मेरा जीवन जाने। आई विल प्रे फॉर यू। करूं, अंत तक रहिएगा।
मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। यदि कोई समस्या है तो जरूर लिखिए मुझे, सो दैट आई मे बी एबल टू एनालाइज योर सिचुएशन, और मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और लिखा है, और उस बड़े और भयानक जंगल में ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं। परमेश्वर हमें कहां ले आया? अगर आप मैप में देखें तो जिस क्षेत्र में मिस्र से निकले थे इजरायली, वो क्या था? रेगिस्तान। वहां कोई भी चीज नहीं थी, और जो था वो ये थे, तेज विष वाले सांप थे, बिच्छू थे, जल रहित सूखा देश था। आशीष के तौर पर वहां कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उनको आशीष के तौर पर चुना, और रेगिस्तान में भी उनके लिए पानी का इंतजाम किया। चट्टान को तोड़कर आशीष दी गई, मन्ना खिलाया गया, बटेरें खिलाई गई, आग का खंबा और बादल का खंबा बनकर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। परमेश्वर ने तो बहुत किया। आज अपने मन से पूछिए, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया? What have you done for God, for His blessings? आपने परमेश्वर के लिए किया क्या? पूछिए ना अपने आप से। परमेश्वर ने तो आपके लिए बहुत कुछ कर दिया। वहां भयानक जंगल में तेज विष वाले सर्प, बिच्छू और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तेरे पुरखा नहीं जानते थे। चकमक चट्टान से जल पिलाया। आज भी वो चट्टान वहां है। जब आप जेरूशलेम का टूर करते हैं तो गाइड आपको दिखाता है कि दिस इज द स्टोन जो 2 हिस्सों में फटा और वहां रेगिस्तान में पानी निकल कर आया। मूसा ने जब जब परमेश्वर से पूछा, तब तक मूसा को जो आज्ञा मिली उसने किया, और आशीष के तौर पर परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन हम भी भूल जाते हैं ना, हमें भी याद नहीं रहता कि परमेश्वर ने हमें संभाला। हमारे पीढ़ियों और पूर्वजों की आशीष हमारे जीवन पर है, हमें नहीं आता समझ में। लिखा है, उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तेरे पूर्वज जानते भी नहीं थे। सिमरन जी मेरे साथ मुंबई से जुड़ती हैं। निखिल समेत पूरे घराने को आशीष जिसे तेरे पुरखा जानते भी ना थे। क्यों खिलाया गया है? क्यों खिलाया परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर निकाल के लाया था। लेकिन तब भी आप देखेंगे इजरायली शांत नहीं रहे, वो बड़बड़ाते रहे, वो कुड़कुड़ाते रहे। आज जैसी स्थिति हमारी है, हम भी बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, जाने क्या क्या करते हैं। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। ये हमारी आशीष नहीं है। लिखा है, इसलिए कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। आज परमेश्वर आपको नम्र बनाना चाहता है, नम्र ही नहीं। आज परमेश्वर आपको आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। पुनरुत्थान में यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक आशीषों को खोला। प्रेम, दया, नम्रता, धीरज, संयम, मेल मिलाप, ये आशीषें खोल दी गई। और नतीजा हमें बता दिया गया कि शरीर द्वारा आपका और मेरा उद्धार नहीं है। और लिखा है, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। रमेश भाई जुड़ते हैं घराने समेत, आशीष भाई है। रमेश भाई उत्तराखंड से जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने। सोचिए, परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। अगर परमेश्वर आपकी परीक्षा भी लेता है तो आपको सीधे रास्ते पे चलाने के लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप सीधे रास्ते पे चलकर अपनी आशीष को पाएं।
विश्वास से अपने जीवन में परमेश्वर को देखें और आपके जीवन में अनंत जीवन की आशीष है। आप अनुग्रह की आशीष को समझें, पश्चाताप करें, फिर पाप न करने की शपथ खाएं और न्याय के दिन परमेश्वर के दाहिने खड़े हों। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बहुत से लोग बाइबल को एक रूटीन में पढ़ते हैं। क्या लिखा है आपके लिए नहीं पता। 10 मिनट की दुआ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि दुआ करे बगैर नहीं जाना है। वी यूज्ड टू बी अ ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, परंपरागत मसीह लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन नहीं समझते कि क्यों पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं नहीं समझते कि परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है। हम केवल एक रूटीन में चलकर चीजें करते हैं, उसका मर्म, उसका अर्थ नहीं जानते। जानिए ना, आज परमेश्वर आपको सिखाता है। टेरेंस भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। आज परमेश्वर आपको सिखाता है कि परमेश्वर आपका भला करने आया है, नाश करने नहीं। लिखा है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू ये सोचने लगे कि ये संपत्ति मुझे मेरे समर्थ और मेरे बुझबल से प्राप्त हुई। हम सोचते हैं। मैंने बताया था कि मैं एक रिटायरमेंट फंक्शन में गया। एक मसीह व्यक्ति लगभग 35 वर्ष की सरकारी सेवा से रिटायर हुए और उन्होंने एक डिनर रखा जिसमें बहुत लोगों को आमंत्रित किया गया। मुझे भी बुलाया गया। मैं बड़े उत्साह से गया ये जानने के लिए कि 35 वर्ष की लंबी सेवाओं के बाद इस व्यक्ति का दर्शन परमेश्वर के साथ कैसा होगा। हाउ डू ही सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन हिज लाइफ। कैसे देखेगा ये परमेश्वर को अपने जीवन में। सभा शुरू हुई, मालाएं पहनाई गई, केक कटा और जाने क्या क्या। अब आया वो दौर जिसका इंतजार मैं कर रहा था। माइक पर उन्हें आमंत्रित किया गया और उन्होंने बोलना शुरू किया कि साहब 35 वर्ष की सेवा मैंने की, मैंने बहुत मेहनत से ये किया और मैंने ये किया और मैंने वो किया, मैंने अपने परिवार को बढ़ाया और साहब मैं ये करता गया वो करता गया। पूरा भाषण सुनने के बाद उन्होंने कहीं भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं किया। ये लिखा है। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही बुझबल से प्राप्त हुई है। आज हम सोचते हैं। पूरे भाषण में उन्होंने कहीं भी परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना उचित समझा ही नहीं। उन्हें ये लगा ही नहीं कि उनके जीवन में ये सब हो रहा है। आज हम भी परमेश्वर की महिमा को नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम भी परमेश्वर की आशीषों का आकलन सही तरह से नहीं करते। आज हम भी धन्यवाद नहीं करते कि प्रभु आपने इस जीवन में यहां तक रखा, आपने संभाला, आपने हमारी आशीष दी, आप हमारे साथ बढ़े, आपने हमें जीवित रखा, अनुग्रह की आशीष दी, बढ़ाया आपने हमें। सोचिए, हम इस सब को अपनी आशीष मानते हैं, अपनी समर्थ और अपने भुजबल का प्रतिफल। हमारे दर्शन पे पर्दा पड़ जाता है। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। आपके पति और आपके सुपुत्र को परमेश्वर
सुधारे। सोचिए, आज हमारे दिमाग पे भी पर्दा पड़ जाता है। जो आशीष परमेश्वर ने दी है, हम कहते हैं प्रभु हमने अपनी सामर्थ से प्राप्त की। सामर्थ भी परमेश्वर ही देता है, बुद्धि भी परमेश्वर की ओर से आती है, जिसके अनुसार मैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज चेता रहा है, परमेश्वर का वचन चेता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तू ये मान ले कि क्या हो कि ये संपत्ति और सामर्थ मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना। यू शुड रिमेंबर योर गॉड। मैंने कहा ना, आप और मैं परमेश्वर को देखते कैसे हैं? हाउ डू वी परसीव गॉड इन अ लाइफ? दिखाई हमारे जीवन में कैसे है परमेश्वर? क्या मानते हैं आप परमेश्वर को? कैसे देखते हैं? सर्वोपरि रखिए परमेश्वर को, स्मरण रखिए अपनी हर सांस में परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर नहीं होता तो आप और मैं आज जीवित नहीं होते। जय कुमार की मम्मी मुंबई से घराने समेत आशीष पाई है। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, क्योंकि वही है। आपकी आशीष क्या है? पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, तो ये वस्तुएं परमेश्वर आपको दे देगा। यह है मसीह की आशीष। लेकिन मैं और आप उल्टा करते हैं। हम पहले वस्तुओं की खोज करते हैं, स्वर्ग का राज्य कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, इसलिए हम आशीष नहीं पाते। कंप्लेंट भी हम क्या करते हैं परमेश्वर से? अरे प्रभु तूने दिया नहीं कुछ, आप गए नहीं उस रास्ते से जिस रास्ते पे परमेश्वर ने चलने को कहा था। आपने अपने रास्ते को बनाया और आप भटक गए, लिखा है। क्योंकि वही है जो संपत्ति प्राप्त करने की समर्थ तुझे इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे। फिर मैंने आपसे कहा ना, ये आपकी आशीष नहीं है। आज अगर आपके पास कुछ है, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर फोरफादर्स। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी थी, मैं क्या करूं? उसे तुझे दूं। आज जीवन में आपकी आशीष है तो आपके पूर्वजों की वजह से। जीवन में अगर कष्ट है तो आपके और मेरे पूर्वज सही तरह से नहीं चले। आपको दोनों स्थितियों में देखना है, क्योंकि आपको मार्ग को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। क्योंकि आपके आने वाली संतान आपकी आशीषों पर ही जाएगी। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर के साथ नहीं है तो मान लीजिएगा आपकी संतान आशीष नहीं पाएगी। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा, लिखा है। परमेश्वर तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसे पूरा करे। आज परमेश्वर उस वाचा को आपके साथ पूरा कर रहा है। लिखा है जैसा आज प्रकट है, आज। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर टुडे। आपकी आशीष है, आज की है। परमेश्वर आपको आशीष देता है आज, क्योंकि वाचा बांधी थी आपके और मेरे पूर्वजों से। लिखा है, आगे पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा। हम करते हैं, हम बहुत आसानी से करते हैं काम। परमेश्वर को भूल जाना बहुत आसान है, दूसरे देवताओं के पीछे चले जाना बहुत आसान है। हाउ डू वी परसीव गॉड इन आवर लाइफ? कैसे देखते हैं आप परमेश्वर? जी, ओह जी, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। शैतान ऐसी तो हमला करता है, अच्छे भले घराने नष्ट होते हैं। शैतान बड़े आराम से एक छोटी सी चीज डालता है, नशा।
मेरी बात याद रखिएगा, माई फादर यूज्ड टू से दिस, और ये बिल्कुल सही बात है। आपको पहला ड्रिंक और पहली सिगरेट फ्री में मिलेगी। पहला ड्रिंक और पहली सिगरेट फ्री में मिलेगी। क्यों? क्यों? आपका ही कोई मित्र आपको प्यार से कहे, अरे कोई बात नहीं, आज पी ले। जगन्नाथ भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। शीतल जी जयपुर से, आदित्य और शरण समेत आपके पूरे घराने को आशीष। आज आपका मित्र ही आएगा आपको प्यार से शराब पिलाने। आपका मित्र ही कहेगा, अरे यार 1-2 सिगरेट से क्या फर्क पड़ता है, पी ले। नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। यू विल बी हैप्पी, तू बहुत खुश हो जाएगा। और हम नशा करके होते भी हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो आपको अच्छा लगने लगता है, आप उसे खरीद कर पीने लगते हो, और नतीजा क्या होता है, फिर आप घर बेच के पीने लगते हो। बच्चों की आशीषें आप शराब को देने लगते हो, और बच्चे भी बिगड़ते हैं, क्योंकि जिस मार्ग की शिक्षा आप उन्हें दे रहे हैं वो उसी पर जाएंगे। याद रखिएगा, कई माँ बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट और शराब पीते हैं, नतीजा क्या होता है? आप सोचते हैं कि बच्चा बच जाएगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आई एम बेसिकली फ्रॉम पंजाब। पंजाब में शराब बच्चे को साथ बैठकर पिलाना सिखाते हैं। मेरे माँ बाप दोनों पंजाब से थे, मेरे दादा दादी पंजाबी थे, मेरे माँ बाप पंजाब से थे, लेकिन खुशी की बात थी कि परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर रहा, शराब की एक बूंद नहीं चखी उन्होंने। Despite the fact my father was an army officer, then he was a police officer. सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लोग मुझसे पूछते हैं, स्टैनली साहब कभी तो शराब पी होगी? नहीं जी, जी मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने कभी तो शराब पी होगी स्टैनली साहब? आई सेड नो। बेटे ने कभी पी होगी? नहीं। मेरे कई मित्र मुझे कहते हैं, भाई तेरे जैसे लोग इस संसार में जिंदा क्यों हैं? अब मैंने कहा, आपका अपना सोच, मेरी अपनी सोच। मैं नहीं उसे पसंद करता। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं। मैं भी शराब पी सकता था, मैं भी नशा कर सकता था। When I turned 18, एक दिन गर्मी की छुट्टियों में मेरे पिता पुंछ में पोस्टेड थे एज एसएसपी। हम गए हुए थे जम्मू कश्मीर पुंछ में। मेरे पिता ने एक दिन मुझे रैंडमली कॉल किया लैंडलाइन से कि बेटा जरा नीचे आना। टॉप पे उनका घर था, पहाड़ी पर, और पहाड़ी से ठीक नीचे उसे थोड़ी ही दूर पे ऑफिसर्स मेस था। दोपहर का टाइम था। उन्होंने कहा बेटा ऑफिसर मेस आना। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे होंगे, क्योंकि इंचार्ज थे, सब चीजें उनके हाथ में थी। तो मैंने कहा ठीक है साहब, आता हूं। आई वॉज 18 ईयर्स देन। गया, पिताजी वर्दी में थे। पता नहीं किस झोंक में उन्होंने मेस कमांडर को ऑर्डर दिया कि यार एक काम करो, एक विस्की, एक रम और एक जिन की बोतल बंद लेकर आओ। सोफे पे बैठ गए थे हम लोग। थोड़ी देर में आया एक, और उसने एक विस्की,
एक रम और एक जिन की बोतल रख दी मेरे सामने। मुझे तब भी समझ नहीं आया क्या करने वाले हैं मेरे साथ। उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा, बेटा एक एक बोतल उठा और उसके नीचे पढ़ क्या लिखा है। मैंने उठाई, ऑब्वियसली उसके नीचे लिखा था लिकर इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझ लिया मैंने। और तीनों बोतलें पढ़ने के बाद मैंने पूछा इसमें क्या खास बात है। जो बात मेरे पिताजी ने उस समय कही थी वो आज 54 साल बाद भी याद है मुझे। आई एम रनिंग 54, मुझे आज भी वही बात याद है। उन्होंने कहा, बेटा तुम 18 के हो गए हो, अब तुम अपने फैसले ले सकते हो। तुम्हारे कजन्स शराब पीते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने शराब नहीं पी इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम भी ना पियो, लेकिन याद रखना यह तुम्हारे शरीर ही नहीं आत्मा के लिए भी हानिकारक है। नाउ डिसाइड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए निर्णय खुद लो, क्योंकि तुम 18 के हो चुके हो। सोचिए, मेरे पिताजी मुझे उस दुविधा में डाल गए जिसमें निर्णय भी मुझे लेना था, आगे भी मुझे ही बढ़ना था। एंड आफ्टर मच थिंकिंग आई डिसाइडेड टू से नो टू लिकर। बहुत देर विचार करने के बाद मैंने शराब को ना कहा। बंदिश नहीं थी मुझ पर, लेकिन मेरे पिता ने इंपोज कर दिया था मेरे ऊपर क्या, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। तुम करो तो जानो, नहीं करो तो जानो, क्योंकि शराब तुम्हारे शरीर को नष्ट नहीं करेगी, तुम्हारे आत्मिक आशीषों को भी नष्ट कर देगी। दैट डे ऑनवर्ड्स मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया शराब पीने का, क्योंकि माय फादर गेव मी अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। प्रैक्टिकल, मैंने बताया ना, मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूं, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का बेटा। किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन मेरे पिता ने हमेशा मुझे सकरे मार्ग पर चलाया। हमेशा चौड़े मार्ग पर भगाया नहीं, उन्होंने सकरे मार्ग पर चलाया। उन्होंने कहा ना, और वही आशीष आगे चलकर मैंने अपने बेटे को थमाई। मैंने कहा, बेटा सोच ले, बिगड़ना बहुत आसान है, लेकिन बनकर परमेश्वर के साथ हाथ पकड़कर चलना बहुत मुश्किल। नाउ यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ वेदर यू स्टे विद गॉड और यू स्टे विद सैटन। इट इज एंटायरली योर चॉइस, तुम्हारी आशीष होगी ये। एंड माई सन सेड नो, नहीं, वो भी नहीं गया। जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी थी, क्या लिखा है, उसको पूरा करे, जैसा आज तक प्रकट है। आज तक प्रकट है कि हमारे घराने में शराब नहीं पी जाती, कम से कम मेरे मूल परिवार में तो नहीं। इवन इन माई मैरिज मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, खबरदार किसी ने शराब को हाथ लगाया। लोगों ने मेरे पिताजी से शिकायत की थी जाके, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। कल का लड़का हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है। मेरे पिता ने कहा शादी है उसकी, उसी की सुनो, फंक्शन उसी का है, उसकी सुनो क्या कह रहा है। मेरी पूरी शादी में किसी की हिम्मत नहीं हुई शराब की तरफ देख भी जाए। मैंने बता दिया था, अगर मुझे मिला कोई पिया हुआ, कोई भी हो, शादी से बाहर निकाल दूंगा मैं। याद रखना, मैं आदमी बड़ा टेढ़ा हूं। एंड माई फादर सेड, तेरी शादी बेटा, डिसाइड कर क्या करना तुझे। 2-3 साल बाद फिर से हमारे घर में वही ओकेजन आना है, साइमन इज गोइंग टू गेट मैरिड। लोगों ने मुझसे पूछा, सर पंजाब के हो,
शराब तो ऑफर करोगे। मैंने कहा भूल के भी मत आना ऐसे सोच के, मैं शराब नहीं पिलाऊंगा। जैसा मेरा दर्शन परमेश्वर में सुरक्षित है, मैं आपके दर्शन को खंडित करने के लिए नहीं बुला रहा हूं अपने वैभव में, मैं आपको आशीष देने के लिए बुलाऊंगा, आपके दर्शन को बिगाड़ने के लिए नहीं बुला रहा हूं मैं। आज तक नहीं, आज तक नहीं। मजबूत रहिए ना परमेश्वर। केवल प्रचार करने से थोड़ी होती है आशीष, चलने से आती है। मैं केवल आपको कोरा प्रचार नहीं करता, याद रखिएगा। इसे आप मेरा सौभाग्य समझें या दुर्भाग्य, मैं कोरा प्रचार कर ही नहीं सकता। जो आशीष मेरे जीवन में है, मेरे घराने में है, मेरे परिवार में है, वही आशीष दूंगा मैं आपको। मेरी आशीष है। लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनके को दंडवत करेगा, तो मैं तुझे चिता देता हूं। चिल्वा, आज परमेश्वर चिता देता है। बलविंदर भाई मेरे साथ, दमन समेत पूरे घराने को आशीष। सोचिए, आज परमेश्वर चिता देता है कि अगर आप और मैं घूमकर किसी और रास्ते पर गए, आज आप और मैं घूमकर कहीं और चले गए, तो क्या होगा? परमेश्वर आज चिताता है। याद रखिएगा, चेतावनी आएंगी आपके जीवन में। नाश होने से पहले चेतावनियां आएंगी। अगर आप उस चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जाएंगे, तो आप परमेश्वर को नहीं कह सकते कि प्रभु तूने चिताया नहीं था। चेतावनियां आएंगी। लिखा है, मैं तुम्हें चिता देता हूं कि तुम निसंदेह क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे। निसंदेह। मेरे पिता ने मुझ पर छोड़ा था, बेटा तू आज से डिसाइड कर, वेदर यू वांटेड टू ड्रिंक, ड्रिंक। मैं नहीं कहूंगा कुछ, यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। लेकिन याद रखना, जो तुम आज करोगे उसका प्रतिफल तुम्हारी संतान उठाएगी। और मैं किसी रीति से अपने संतान को आशीष से महरूम नहीं करना चाहता था। इसी रीति से आज मैं क्यों कहता हूं आपसे कि मैं जिस बेटी को अपनी बहू के रूप में लाऊंगा, वो उसे ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है मेरे लिए? जैसे भूसे में से सुई को खोजना। लेकिन ये मेरी खोज नहीं होगी, परमेश्वर की। मेरी खोज नहीं है ये, परमेश्वर की। विजय भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष भाई। मेरी खोज नहीं है ये, मैं खोज ही नहीं रहा। जब समय आएगा, मैं अपने बेटे के साथ घुटनों पर जाऊंगा, प्रभु हमारे घराने की आशीष को दे। प्रभु उस बच्चे को आशीष के तौर पर चला कर लाए जिसे इस घर में बैठाना है तुम्हें। हमारे यहां वो शादियां नहीं होती, कम से कम मेरे यहां नहीं होती कि साहब लड़की आई और 6 महीने बाद डाइवोर्स हो गया। हमारी आशीष बहुत पक्की है। जब साइमन वॉज 3 years old, मैंने अपनी मां को सिखाते हुए पाया उसे, देख बच्चे, तेरे जीवन में 2 ही उंगलियां आएंगी, एक तेरी मां की और एक तेरी बीवी की। उसके अलावा कोई हाथ नहीं पकड़ना है तुझे। सोचिए, उसके अलावा कोई हाथ नहीं पकड़ना तुझे। साइमन छोटा था, उसने कहा कि दादी तुम्हारे हाथ, तुम्हारी उंगली भी तो पकड़ सकता हूं। उसने कहा तू पकड़ मेरी उंगली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आशीष तेरे बाप की है। मेरी उंगली पकड़ना तेरे बाप की आशीष है। तू मेरी पकड़ उंगली बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मुख्य उंगलियां तुझे पकड़नी है। क्योंकि साइमन उस समय अकेला था, जोशुआ तो बाद में आया। आज उस आशीष पे वो बच्चा चल रहा है। 3 साल के बच्चे को जो सिखाया गया था, आज 24 साल में भी उसने उस दर्शन को नहीं खोया। 24 साल बाद भी
3 साल का बच्चा और 24 साल का साइमन, आज दर्शन वही है। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। हमारे घराने की आशीष है, हमने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा कि टाइम पास कर लें। नो, हमने कभी भी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा कि साहब उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए केवल एक ही आशीष है बाइबल में, या तो मां का हाथ और या तो पत्नी की उंगली, और किसी की नहीं। सोचिए, मेरे दादी की मृत्यु 36 वर्ष में हुई थी। माय ग्रैंडफादर वाज 38 years old। 80 साल के होकर मरे, शादी नहीं की। लोगों ने कहा, अरे डैनियल साहब, शादी तो आपकी आराम से हो जाएगी। बोले करनी ही नहीं। मैंने एक ही पत्नी का हाथ एक ही बार पकड़ा था, बार बार नहीं पकड़ूंगा किसी का हाथ। 80 साल और 38 साल घटा के देख लीजिए कितने साल अकेले रहे। हमारे घराने की आशीष, हम किसी का हाथ नहीं पकड़ते। मैं तो फिर भी लोगों से हाथ मिला लेता हूं। साइमन इज वेरी स्टॉन्च इन दैट। लड़कियों से हाथ भी नहीं मिलाता, वेरी स्टॉन्च, बहुत तिरछा होता है, क्योंकि जो सिखाया उसको उसने माना है। ये आशीष है हमारी, क्योंकि परमेश्वर की चेतावनी पर चलते हैं। लिखा है, मैं आज तुझे चेता देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट किए जाओगे। आज प्रभु की आशीष प्रैक्टिकली लेकर जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं ना, बढ़ ही नहीं पाएंगे। आज साइमन बहुत साधारण रंग रूप का लड़का है, गेहुआ रंग, सादी शक्ल, दर्शन बहुत गहरा। जो वो परमेश्वर के वचन में से आशीषें लाकर शाम को मुझे देता है, कई बार मैं हैरत से उसका मुंह देखता हूं कि ये कहां से लाया भाई। वो कहता मैं सुबह पढ़ रहा था, ये है मेरी आशीष, प्रीच कर दो। आज उसकी शक्ल भली नॉर्मल हो, दर्शन बहुत शानदार है उसका। इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, इसलिए कि वो परमेश्वर की औलाद है। 7 दिन का जब वो था, मैंने उसे परमेश्वर को दे दिया था। मैंने प्रभु इसे पकड़ ले। डॉक्टर तो कहता है ये 2 महीने 3 महीने में मर जाएगा, लेकिन प्रभु तू इसे पकड़ ले, तेरी आशीष है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा। आज 24वें साल में वो लड़का चल रहा है विद द ब्लेसिंग कि वो परमेश्वर की आशीष को देता है मुझे। खुशी की बात है मेरे लिए। आई हैव अ सन लाइक साइमन इन माई लाइफ। साइमन जैसा बेटा मेरे जीवन में, मेरी आशीष, मेरे घराने की आशीष। लिखा है, जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। आज आप सोचते ना फलाना आदमी नष्ट हो गया, ढिकाना आदमी नष्ट हो गया, आपके ऊपर भी यही चीज है। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख रहे, आप परमेश्वर से फिर गए हो, आप और मैं भी नष्ट हो जाएंगे। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा आपसे। अल्टीमेटली इट इज यू। राजेश भाई मेरे साथ, आशीष आपके पूरे घराने को। सोचिए, क्या आपको खुशी होगी कि आप नाश हो जाएंगे? नहीं। मैं हर एक से कहता हूं, साहब आप बच गए, घराना नष्ट हो गया, खुश होंगे आप? साहब मैं बच गया लेकिन फैमिली नष्ट हो गई, इज इट अ ब्लेसिंग? इट इज नॉट। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, घराने समेत आशीष पाइए। आप ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको घराने समेत आशीष दे। प्रभु आपकी आशीष को बढ़ाए, आपके विश्वास को मजबूत करे। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ।
परमेश्वर को अपने जीवन में आगे रखिए। आने वाला समय आपके लिए आशीष का कारण रहे। आपके जीवन में कभी भी परमेश्वर ओझल ना होने पाए। अगर छुप गया परमेश्वर या शैतान ने छुपा दिया, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट एनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आप आशीष पाओगे ही नहीं, आप जीवन में बढ़ोगे ही नहीं, आप सीखोगे ही नहीं कि आपको परमेश्वर में कैसे बढ़ना है। आज अपने मन में पवित्र आत्मा को रखिए, अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़िए, अपने दर्शन की स्पष्टता प्राप्त कीजिए, विश्वास से परमेश्वर को देखकर बढ़ते चले जाइए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन अबंडेंस। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु कि जो भी वचन आपका हमारे पास पहुंचा है प्रभु, न सिर्फ हम उसे सुने बल्कि उस पर चलकर अपनी आशीषों को आपसे लेने वाले हों। आने वाला समय आशीषित हो। विश्वास से हम अपने जीवन में आपको देखते हुए बढ़ने वाले हों। हर उस व्यक्ति के लिए जो नशे की गिरफ्त में है, चाहे वो मोना के हस्बैंड माइकल हैं, जय कुमार जी के पिताजी हैं, उन सभी को अपने दर्शन से परिपूर्ण करें, जिससे ऐसी कोई भी चीज उनके जीवन में ना आए जो उनके बच्चों के लिए श्राप ठहरे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको घराने समेत आशीष मिले। आप विश्वास के साथ बढ़ें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। आप सबको इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह की।